अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त शाम 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मिक्स सीमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। मीर वाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने अवामी एक्शन कमेटी पर मरकज़ी सरकार की तरफ से 5 साल पाबंदी की शदीद मज़म्मत करते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। मीर वाइज़ कश्मीर ने आज जामा मस्जिद श्रीनगर में जुमा खिताब में कहा कि तंजीम पर लगाए गए इल्ज़ामात को अजीब व गरीब करार दिया और इसे अफसोसनाक करार दिया। मीर वाइज़ ने कहा कि जिन्होंने सानहात झेल कर अमन और मुज़ाकरात की बात की, उन पर ही अमन को बिगाड़ने का इल्ज़ाम लगाया गया है। मीर वाइज़ ने पाबंदी को नाइंसाफ़ी करार देते हुए इसे फौरी तौर पर वापस लेने की मांग की। समाजी तंजीम जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी को हुकूमत ने एक हुक्मनामे के जरिए गैर कानूनी तंजीम करार दे दिया है। इस पाबंदी के हुक्मनामे में तंजीम पर लगाए गए अमूमी इल्ज़ामात न सिर्फ अजीब व गरीब हैं बल्कि अफसोसनाक है। ये सितम ज़रीफ़ी है कि जिन लोगों ने ज़ाती सानहात झेले, जिन्होंने सब्र किया, जिन्होंने इंतहाई कठिन हालात में भी अमन और सलामती की बात की, जिन्होंने मुज़ाकरात की बात की, जिन्होंने एंगेजमेंट की बात की, जिन्होंने मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करने की बात की, उन पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो अमन व अमान को दरहम बरहम करते या अमन व अमान बदअमनी फैलाती है। बुजुर्गों, ये इल्ज़ाम हक़ाइक़ के बिल्कुल मुनाफी है और हमारी तंजीम की ताबनाक तारीख के खिलाफ है। बुजुर्गों, आप सब जानते हैं कि 1 सदी से ज्यादा अरसा कबल हजरत मुफस्सिर कुरान मीर वाइज़ यूसुफ शाह रहमतुल्लाह अलैह ने जुल्म और इस्तिबदाद के शिकार कश्मीरी अवाम में सियासी शऊर पैदा करने में एक अहम किरदार अदा किया। इस मिशन को शहीद मिल्लत ने उस वक्त संभाला जब वो नौजवानी की हालत में मीर वाइज़ बने और 1964 में मोए मुक़द्दस तहरीक के बाद अवामी एक्शन कमेटी की बुनियाद रखी। सियासी और समाजी तंजीम जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी को हुकूमत ने काबीना वज़ीर सकीना इतू ने आज अनंतनाग के कड़ीपुरा इलाके में दौरा किया, जहां गुज़श्ता रोज़ आतिशज़दगी की होलनाक वारदात में 2 दर्जन से ज़ायद रहायशी मकान और कई दुकानें भी खाकिस्तर हुई थीं। इस दौरान काबीना वज़ीर के हमरा अरकान असम्बली पीरज़ादा मोहम्मद सईद, अल्ताफ़ अहमद कल्लू, अब्दुल मजीद लारमी, ज़िला तरक्याती कमिश्नर सैयद फ़खरुद्दीन भी थे। इस दौरान सकीना इतू ने मुतासरीन के साथ इज़हार हमदर्दी करते हुए पूरी मदद का वादा दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की तरफ से उन्हें भेजा गया है और अपनी तरफ से हर मुमकिन मदद हुकूमत की तरफ से दी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि मुतासरीन की बाज़ाबादकारी के लिए ज़िला इंतज़ामिया के साथ हुकूमत मिलकर काम करेगी। फायर ब्रिगेड आव यूत मगर आब तमन मज की तम वक्त पे ओन यमो ये नागस अत द्राव कम आब थोड़ा यीतिस कालस 32 तकरीबन आए 32-34 मकान दम टोटल आब सो गो डैमेज 10 वुहन मकान मगर कंस गरस अस खास कर यह लान द्राव न कहीं टोटल न कहीं अस रूद कहें अकिस मकानस गो अकिस करोरस नुकसान 3.5 लोग यह नारन। वन अपील कर गवर्नमेंटस हर कंस अपील कर सही मदद अस रूद न कहें अस कोड़न 3 खानदर ये मे सोरे अनित मे दो सोरे दो मन मेहरबानी कर करियो। हमने सोचा कि हम जो ये हादसा इनके साथ हुआ है पूरी सरकार इनके साथ है और इनसे बात करेंगे क्योंकि इस वक्त बहुत दुखी है। एक घर को बनाने में पूरी जिंदगी जो है वो लग जाती है इंसान की और फिर जब वो घर खुदा न खास्ता
एक सेकंड में तहस नहस हो जाता है, तो इंसान अंदाज़ा लगा सकता है कि ये लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं। बहुत कंजेस्टेड एरिया है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है, सारे ये लोग सही सलामत हैं। अब इनको कैसे रिहेबिलिटेट करना है, दुख तो हुआ है, नुकसान बहुत हुआ है, माली नुकसान, इनको रिहेबिलिटेट कैसे करेंगे वो हम बैठेंगे इंशाल्लाह। अभी तो हमने जो रिलीफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए हमने इनको कहा जो चेक तैयार करवाएं वो मिल जाएंगे इनको, और इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर साहब का जो रिलीफ फंड होता है उसमें से भी इनको जो भी जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो सकेगा उसमें से भी रिलीफ जो है वो उनको दिया जाएगा। लेकिन इनकी दीरीना मांग है, डिमांड है कि कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ अगर फिर से ये घर बनाएंगे, पहले एक बार भी आग लगी थी, उस टाइम भी एनसी की सरकार थी, उस टाइम रिलीफ दिया गया है, लेकिन अब ये चाहते हैं कि कहीं इनको शिफ्ट किया जाए ताकि ये एरिया फिर से कंजेस्टेड ना रहे, इनको ये मुश्किलात का सामना जो आज करना पड़ा आगे से ना करना पड़ेगा। इसके लिए हम बात करते हैं और इंशाल्लाह जो भी सरकार से बन सकेगा वो हम जरूर करेंगे, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के हिदायत यही है कि वो हम सब इनके साथ हैं इस दुख में, इंशाल्लाह जो भी हो सकेगा इनको रिहेबिलिटेट किस तरह कर सके वो जरूर है। जम्मू में आज महकमे PHE के डेलीवेजर मुलाजमीन ने 72 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया, जिसके बायस शहर भर में पानी की सप्लाई बुरी तरह मुतासर हुई। डेलीवेजर यूनियन के लीडरान ने इस दौरान सैकड़ों मुलाजमीन ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह की तरफ पेशकदमी की, ताहम पुलिस ने उन्हें जाने से रोका। इस दौरान यूनियन लीडरान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी तरफ से एहतजाज सरकार की नाकामी की वजह से किया जा रहा है। मुलाजमीन ने कहा कि सरकार को कई नोटिस देने के बावजूद भी उनकी मांगों पर कोई तवज्जो सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही। मुलाजमीन ने हुकूमत से इसी बजट सेशन के दौरान उनकी मुस्तकिली का ऐलान करने की मांग की। मुलाजमीन ने कहा कि अगर उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो एहतजाज में मज़ीद शिद्दत लाई जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर सरकार की नाकामी की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने सरकार को पूरा का पूरा मौका दिया था। 11 मार्च को हमने जल शक्ति मिनिस्टर जावेद राणा साहब को अपना स्ट्राइक नोटिस दे दिया था। उसके बावजूद 10 दिन का समय था, लेकिन सरकार ने डेली वेजर को टोटली सिरे से नज़रअंदाज किया, जिस वजह से डेली वेजर को 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल पे जाना पड़ा। और आज जम्मू के अंदर मैक्सिमम पानी की सप्लाई ठप पड़ी हुई है, और अगर सरकार अब भी इन मसलों को अनसीरियस लेती है तो ये आग और भड़कने वाली है, जो शायद उमर अब्दुल्ला साहब की कुर्सी भी छीन सकती है। उमर अब्दुल्ला साहब को चाहिए कि वो जल्द से जल्द असेंबली के अंदर डेली वेजर की रेगुलाइजेशन की घोषणा करें, अदरवाइज और कोई ऑप्शन इनके पास नहीं बचा है। और डेली वेजर ने अब मन बना लिया है कि इसी असेंबली के अंदर हमें अपना हक लेना है, वो सरकार सीधे रास्ते से दे या टेढ़े रास्ते से दे, ये रास्ता सरकार को करना है। अगर 72 घंटे में मसला नहीं हल हुआ तो मौसम बहार की आमद के साथ ही नवरोज़ के मौके पर वादी कश्मीर में बड़े पैमाने पर लीच थेरेपी यानी जौ का इलाज कराने लोग दरगाह हज़रत बल की तरफ रवाना हुए। वहीं इस दौरान एक किस्म के कीड़े जिस्म से गंदा और आलूदा खून चूस लेते हैं, और इस दौरान इस तरह से इंसान को कई अमराज से निजात भी मिलती है। नवरोज़ के मौके पर लोगों की एक बड़ी तादाद लीच थेरेपी के लिए मुख्तलिफ मराकज़ का रुख करते हैं। इसी तरह से आज श्रीनगर के हज़रत बल में भी लोगों की बड़ी तादाद ने नवरोज़ के मौके पर लीच थेरेपी कराई। इधर फिजिशियन डॉक्टर अहमद ने इस नवरोज़ के रोज़ लीच थेरेपी कराने की अहमियत पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस दिन से मौसम बहार शुरू होती है और इसे दहाइयों से ये रिवायत चलती आ रही है। थेरेपी है, इसको हम हेरिडोथेरेपी या ब्लड लेटिंग भी कहते हैं। ये बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से एक ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट किया जाता है इन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। इसके हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसके कुछ फ़ायदे बताऊंगी। इसके फ़ायदे हैं, ये ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। ये देखा गया है, ये बहुत सारी स्किन डिजीज़ में, ऑलमोस्ट ऑल स्किन डिजीज़ में बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट देखा गया है। प्लस जो ये लीच है इसमें 42 प्लस एंजाइम्स और नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी इतनी एफिकेसी है। अब हम बात करेंगे आज नवरोज़ के दिन हम क्यों लीच थेरेपी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नवरोज़ है ये पर्शियन कैलेंडर का फर्स्ट डे है, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि अराइवल ऑफ स्प्रिंग, जिसकी वजह से ये रिजनोवेशन एंड रिन्यूअल का टाइम माना जाता है। कश्मीरियों में ये बिलीफ है कि ये टाइम जो है स्प्रिंग का टाइम ये माना जाता है फॉर दिस कहा जाएगा कि सोल एंड बॉडी का प्यूरिफिकेशन, रिन्यूअल, रिजनोवेशन, मतलब कश्मीरियों का ये कॉन्सेप्ट है।
अब जो लीच है इसका हम देखा जाता है कि ये टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालता है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये नवरोज़ एक तो नवरोज़ के मौके पर आज कश्मीर राइटर्स एसोसिएशन और लीदर फॉरेस्ट डिवीज़न की तरफ से ज़िला अनंतनाग के बिजबहाड़ा में एक शजरकारी मुहिम चलाई गई। इस मौके पर शजरकारी मुहिम में समाजी कारकुनान, मुसन्निफ़ों, तलबा और मुकामी रज़ाकारों की खासी तादाद ने हिस्सा लिया, जिस दौरान सैकड़ों पौधे भी लगाए गए। इस दौरान शजरकारी को बढ़ावा देने और जंगलात की कटाई को रोकने पर जोर दिया गया। इस मौके पर कश्मीर राइटर्स एसोसिएशन की मारिया नूर ने कहा कि वक्त की अहम ज़रूरत है कि हम एकजुट होकर जंगलात की कटाई को रोकने और पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने पर तवज्जो मरकूज़ करें। दुनिया में जंगलात का दिन मनाया जा रहा है और नॉर्मल पालोर में हम इसे आर्बर डे या नवरोज़ बोलते हैं। तो आज के दिन पे हर दुनिया में हर मुल्क में ये शजरकारी हो रही है ताकि जंगलात का जो फ़वाइद है वो लोगों को पता चले। इस साल की जो थीम है वो जंगलात और खुराक है। हम सब जानते हैं हम डिपेंडेंट हैं फॉरेस्ट्स पे अपने लाइवलीहुड के लिए और खुराक के लिए। आई थिंक जो हमारे कश्मीरी सूफी बुज़ुर्ग ने बताया है वो इस थीम को सबसे बेहतर डिफाइन करता है कि अन्न पोषते लिए वन पोषण। सो ये हमारा अन्न जो है, हमारा फूड जो है वो तब तक सर्वाइव रहेगा जब तक हमारे जंगलात रहेंगे। ये दिन इसी के लिए मनाया ही जा रहा है कि लोगों में जागरूकता आए, एक अवेयरनेस आए कि एक तो जंगलात को बचाना है, जो भी उसको थ्रेट है, चाहे वो फॉरेस्ट फायर्स है, चाहे वो एनक्रोचमेंट है, चाहे वो डैमेज है, जो भी थ्रेट है या जो वाइल्ड लाइफ पे थ्रेट है, इन सब चीज़ों को कर्ब करने के लिए ये दिन मनाया जाता है ताकि लोगों में ये अवेयरनेस आए कि जो भी असरात जंगलात पे है उनको हम कम से कम करें और कोशिश करें कि ना ही करें। भाजपा लीडर और साबिक रुकन असम्बली फ़कीर मोहम्मद खान की आखिरी रसूमात आज ज़िला गांदरबल के कंगन इलाके में अदा की गईं, जहां हज़ारों अफराद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। इस मौके पर कई सियासी व समाजी शख्सियात ने भी मरहूम की आखिरी रसूमात में शिरकत की। वहीं PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने भी कंगन पहुँचकर उनके लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। का लीडर नहीं था, ये जम्मू कश्मीर का ही एक ऐसा लीडर था जिसने अपनी सियासत के दौरान खासकर असम्बली में पूरे जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी की है। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मैंने सुना है कि RET टीचर की सजेशन देने वाला असम्बली में मोहम्मद फ़कीर खान ही था, और DG की भर्ती करवाने वाले कांस्टेबल की जनरल भर्ती जिसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं था, उसकी सजेशन देने वाला फ़कीर मोहम्मद खान ही था। तो इनकी सजेशन से हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला है। तो क़यामत तक शायद वो सिलसिला इनके लिए दुआओं का जारी रहेगा। तो आज जम्मू कश्मीर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है तिलेर गुरेज के लिए, हम गरीब सब के लिए, क्योंकि गरीब कौम का एक रहबर था। वो 96 में इलेक्शन में उतरा, उसने अपना जो सरकारी नौकरी कर रहा था उसमें इस्तीफ़ा दिया, सिर्फ हम जैसे गरीबों के लिए, पहाड़ में रहने वाले लोगों के लिए उसने इस्तीफ़ा उस नौकरी से देकर कि कुर्बानी दिया 96 से लेकर आज तक। आज बहुत अफसोस है, पूरा तिलेर गुरेज, पूरा कश्मीर को उसकी अफसोस है कि ये वाक़ा कैसे हुआ। और हम सबको ये लगता है फ़कीर मोहम्मद खान जो एक मर्द था, एक दिल वाला था, 4 इलेक्शन हारा मगर उसने अपने आप पर कभी नुकसान नहीं किया। कि हम सबको ये यकीन नहीं आता वो कैसा करेगा आज खुदकशी। उसके लिए हम सरकार से अपील करते हैं, हाथ जोड़कर अपील करते हैं उसको जांच करे कि उसने अगर खुदकशी किया भी क्यों किया, किस बात पर, कौन से दबाव आया उसको। आज तक इतने भी मतलब हार कर भी उसने अपने आप पर कोई नुकसान नहीं किया। हम लोग को वो क्या बोलते बातें बोलते रहते था कि हम हार गया कोई बात नहीं, आप लोगों के साथ है। कि आज उसने किस लिए क्यों किया खुदकशी, उस पर जांच एक कमेटी बैठाना चाहिए। सरकार को अपील है, क्योंकि वो हम जैसे गरीबों का रहबर था, कि हम जैसे गरीब जो इस वक्त पढ़ा रहे हैं बच्चों को, हम इधर उधर मतलब अच्छा काम करते हैं फ़कीर मोहम्मद खान की बदौलत। क्योंकि मुझे पता है ये 2007 में तो मुझे बोला अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को दोनों तालीम दे दो, आप कामयाब हो जाओगे। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने सब ज़िला अस्पताल चाडूरा के इमरजेंसी ट्रॉमा रूम के अंदर एक कुत्ते की वायरल वीडियो की तहकीकात के बाद सख्त कार्रवाई की है। 14 मार्च को रवां बरस सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आने वाली वीडियो ने अस्पताल के इंतज़ाम
صفائی ستھرائی اور سیکیورٹی کے حوالے سے سنگین خدشات کو جنم دیا تھا۔ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے فوری طور پر ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی اور اس کے نتائج میں اسپتال کے عملے اور انتظامیہ کی جانب سے سنگین غفلت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ کمیٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر کئی اقدامات اٹھائے گئے ہیں، جن میں بلاک میڈیکل آفیسر چاڈورہ کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا گیا، جس میں انہیں اسپتال کے انتظام اور سیکیورٹی میں خامیوں کی وضاحت کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وہیں کئی اسٹاف ممبرز کو اپنی ڈیوٹی کے دوران لاپرواہی برتنے پر معطل کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ لیڈنگ ہائیجین برانڈ انگلش براؤن کو انڈیاز موسٹ ہائیجین ٹیک کمپنی کے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، جو ان کی انوویشن کا ثبوت ہے۔ پیٹنٹ پروڈکٹ لائن اپ کے ساتھ انگلش براؤن ہائیجین میں نئے سٹینڈارڈ قائم کر رہا ہے۔ انگلش براؤن نے کشمیر میں بھی بڑا انویسٹمنٹ کیا ہے، وہیں سری نگر میں ایک آفس قائم کر کے اپنے لمبے ویژن کو ثابت کیا ہے۔ انگلش براؤن کا دعویٰ ہے کہ وہ بیسٹ کوالٹی کے بیبی ڈائپرز اور سینیٹری پیڈز کے ساتھ کشمیر میں اپنی آئیڈینٹی بنانے کے لیے تیار ہے۔ اس طرح سے انگلش براؤن بہت جلد اپنی سروسز کو کشمیر میں بھی شروع کرنے جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھا اردو خبرنامہ، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیں اور آپ دیکھتے رہیے وائس ٹی وی اردو۔ اللہ حافظ۔